श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। 2500 वर्ष पहले की बात। सम्राट श्रेणिक वन यात्रा पर गया था। वह देखा एक साधु ध्यान की मुद्रा में खड़ा है। कभी सम्राट को अनाथी मुनि मिले तो अनाथ की भाषा को समझने का प्रयत्न किया। आज एक दूसरे मुनि मिले जो जंगल में अकेले खड़े हैं ध्यान की मुद्रा में, पास में कोई नहीं। सम्राट रुका, नमस्कार किया और बोला कि महाराज, आप जंगल में अकेले खड़े हैं, लगता है कि आपके कोई माँ बाप नहीं। माता पिता होते तो ये जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल यहाँ आपको नहीं भेजते। तो मुनि बोले, सम्राट, तुम परिवार को अभी जानते नहीं हो। एक परिवार वह होता है लौकिक परिवार, उसमें माता पिता भाई भगिनी पुत्र सब है, पर वह स्वार्थ पर पलने वाला परिवार है, स्वार्थ के साथ चलने वाला परिवार है। परिवार तो है, पर जब तक स्वार्थ है सिद्ध होता है तब तक तो सब कुछ है। जब स्वार्थ बंद हो गया परिवार भी घातक बन जाता है। तुम अभी परिवार का पूरा अर्थ नहीं जानते। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम ध्यान दो और एक दूसरा परिवार और बनाओ, एक लौकिक परिवार और एक लोकोत्तर परिवार, यानी धार्मिक परिवार। वह तुम बना लोगे, तुम्हें कहीं कोई भय नहीं, कोई खतरा नहीं होगा। तो सम्राट बोला, वह क्या है? कि वह है योग का परिवार, चाहे कह दो धर्म का परिवार। मैं योगी हूँ, जंगल में खड़ा हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं अकेला हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं परिवार के साथ हूँ। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। सम्राट हंसा कि महाराज, लगता है कि बचपन में साधु बन गए, व्यवहार का ज्ञान नहीं है। परिवार कहाँ है? अकेले तो खड़े हो, परिवार है कहाँ? तब योगी मुनि बोला कि तुम नहीं देखते हो, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी। मेरा पिता मेरे साथ रहता है, कभी अलग नहीं होता। तुम्हारा पिता तो अलग हो जाता है, कहीं चला जाता है। मेरा पिता तो 24 घंटा मेरे साथ रहता है, वह कभी अलग नहीं होता। कौन सा आपका पिता? कि धैर्यम, धैर्य। और धैर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, पिता है, वह हमेशा मेरे साथ रहता है, अलग नहीं होता। धैर्य एक जीवन का प्रकाश है। अभी विद्यालय में हमने पढ़ा था कि ए मैन विदाउट पेशन, एक आदमी जो धैर्य के बिना है वह कैसा है? ए लैंप विदाउट ऑयल, एक लैंप है उसमें तेल नहीं है, वैसा है। धैर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है, रक्षा करने वाली। पिता पुत्र की रक्षा करता है। यह धैर्य 24 घंटा मेरा पिता मेरे साथ रहता है और मेरी रक्षा करता है। तो मेरा पिता मेरे साथ है, तो मैं माँ कहाँ है फिर? क्षमा च जननी, मुझ में क्षमा करने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है। तो क्षमा मेरी माँ है जो मेरे साथ रहती है। पिता मेरे साथ,
माँ मेरे साथ और पुत्र भी मेरे साथ है। सत्यम शिवनु, पुत्र मेरे साथ है, हमेशा साथ रहता है। और बहन तो दूसरे घर चली जाती है, पर मेरी बहन तो हमेशा मेरे साथ रहती है। दया च भगिनी, जो दया है वह मेरी बहन है और हमेशा मेरे साथ रहती है। बताओ, परिवार, पूरा परिवार है मेरा। तुम कैसे कहते हो परिवार नहीं है? और मेरा भाई भी मेरे साथ है। भाई भाई अलग हो जाते हैं, अलग चूल्हा चल जाता है, पर मेरा भाई कभी अलग नहीं होता, हमेशा मेरे साथ ही रहता है, साथ ही खाता है, साथ ही पीता है, हमेशा साथ है। तो कौन सा है भाई आपका? कि मन संयम है, मैं मन का संयम करना जानता हूँ, मन पर मेरा नियंत्रण है। और मन पर नियंत्रण होने का मतलब इंद्रियों पर मेरा नियंत्रण है। तो इंद्रिय पर और मन पर मेरा नियंत्रण है, वह मेरा भाई है। जैसे भाई अच्छा परामर्श देने वाला होता है, सहयोग करने वाला होता है, तो जीवन में यह मन का संयम मेरा पूरा सहयोग करता है। जीवन बहुत दुर्धर होता है, दुष्पालन होता है, इसे चलाना बड़ा मुश्किल काम है। कहा जाता है कि घर को चलाना बड़ा मुश्किल है, पर मैं मानता हूँ कि जीवन को चलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। न जाने कितनी समस्याएं आती है, किंतु मन का संयम जिसके पास है उसे जीवन चलाने में कोई कठिनाई नहीं होती। और मन जिसके हाथ में नहीं है, जिसके पास मन का संयम नहीं है, इसका मतलब इंद्रियों का संयम नहीं है, और इंद्रियों का संयम नहीं है उसका जीना बड़ा मुश्किल होता है। सारे अपराध कहाँ से आते हैं? अपराध इंद्रिय और मन, इन दो को ठीक संभाल लें तो फिर अपराध कैसे होगा? और उससे जुड़ा हुआ है भाव। भाव अपराध भाव में पैदा होता है। जब नकारात्मक भाव है, अपराध की चेतना जागती है, फिर मन वैसा काम करने लगता है और फिर इंद्रियां काम करती है और आदमी अपराधी बन जाता है। तो मन का संयम, इसका तात्पर्य है इंद्रियों का संयम और भाव शुद्धि। ये मेरे साथ है, मेरा भाई है और मेरी इतनी अच्छी देखभाल करता है मेरा भाई, कभी धोखा नहीं देता। भाई तो धोखा दे देता है, बहुत देती है। ऐसी घटनाएं हमने बहुत सुनी है कि भाई ने भाई को कैसे धोखा दिया। धोखा तो दुनिया ऐसी है, स्वार्थ की दुनिया, और परिवार में स्वार्थ का सूत्र जुड़ा हुआ है। हमने देखा, सुना नहीं, सुना भी तो है, बहुत पढ़ा भी है, पर साक्षात देखा कि पत्नी ने पति को धोखा दिया और पति ने पत्नी को धोखा दिया। ऐसी घटना भी देखी है। भाई ने भाई को धोखा दिया, यह घटना भी हमने देखी है, साक्षात देखी है। परंतु राजन, सम्राट, मेरा भाई ऐसा है, मुझे कभी धोखा नहीं देता, बिल्कुल मेरे हित की बात करता है और मेरे साथ रहता है। फिर तुम कहते हो कि घर नहीं, मकान नहीं, सैया नहीं, बिछोना नहीं और तकिया भी नहीं सिराहने के लिए, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, फिर कैसे तुम सुखी हो? कैसे डरते नहीं हो इस जंगल में? बोला कि चिंता मत करो, ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सैया भूमि तलम, ये सारी जमीन तो मेरे सेज बनी हुई है, फूलों की सेज, जहाँ चाहूँ वहाँ मैं सो सकता हूँ। तुम नहीं सो सकते, तुम्हें तो खोजना पड़ता है।
कि सेज कहाँ है, सैया कहाँ है मुझे खोजने की ज़रूरत नहीं। जहाँ चाहूँ वही मेरी सेज तैयार हो जाती है। और तो ठीक है महाराज, पर अचेल हो, कपड़ा भी पास में नहीं है, दिगंबर हो, और फिर सारी ऐसी बात करते हो, कपड़ा भी नहीं आपके पास। कैसे कहा मेरे पास कपड़ा नहीं है? कैसे कहा तुमने? दिशोच बसनम, ये सारी दिशाएं मेरा कपड़ा है। तुम्हारा कपड़ा तो बहुत छोटा है, छोटा है, और उस कपड़े से तुम तन को ढांकते हो। क्यों ढांकते हो? कि कभी सर्दी से डरते हो, कभी गर्मी से डरते हो, और कभी तुम्हारे मन में लज्जा है, विकार है, इसलिए कपड़े रखते हो। ये सारी दिशाएं मेरा वस्त्र है, और मैं सब दिशाओं से सुरक्षित हूँ। तुम सुरक्षित नहीं हो। कपड़ा पहन लिया फिर भी असुरक्षा बहुत है। कोई भी आकर और तुम्हें कुछ कर सकता है, पर मुझे नहीं कर सकता। क्यों? कि 10 दिशाएं मेरी सुरक्षा कर रही है। जिस व्यक्ति में कर्तृत्व है, जो जनमानस को प्रभावित करता है, मानवता को कोई नई देन देता है, वह यशस शरीर में सदा जीवित रहता है। तो उसके लिए बनाने वाला है ज्ञान। ज्ञान आदमी को अमर बनाने वाला है। आप विद्या और ज्ञान को एक न माने। विद्या अलग चीज है, पढ़ाई अलग चीज है, और ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? अगर आप ध्यान से अध्ययन करें, सर्वे करें, तो हमारी दुनिया में बिना पढ़े मूर्खों की अपेक्षा पढ़े लिखे मूर्ख ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा है। कारण कि उनमें ज्ञान नहीं है। और जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक आदमी ज्ञानी नहीं बनता। पढ़ा लिखा तो हो सकता है, ज्ञानी नहीं बनता। और ज्ञानी बने बिना विश्व की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, मानवता का हित नहीं कर सकता। पढ़े लिखे लोगों ने जितना मानवता का अहित किया है, अनपढ़ तो बेचारे कर ही नहीं सकते। ये सारी समस्याएं किसने पैदा की है? किसने पैदा की है? पढ़े लिखे लोगों ने समस्याएं पैदा की है, क्योंकि उनकी बुद्धि तेज हो जाती है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, तर्क की शक्ति बढ़ जाती है। और तर्क की शक्ति होती है, फिर वह सच्चाई को भूल जाता है। एक बच्चा पढ़ रहा था, थोड़ा होशियार हो गया, और आज के टीवी के ज़माने में तो छोटे बच्चे इतने होशियार हो जाते हैं कि पुराने ज़माने के 50 वर्ष का आदमी होशियार नहीं होता था इतना। तो स्कूल से आया और धूप में जाकर खड़ा हो गया। माँ कोई पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर अनुभव तो था ही। माँ ने कहा, रे बेटा, गर्मी से चलकर आया है, फिर धूप में जाकर खड़ा हो गया, क्या कर रहा है? कि माँ पसीना सुखा रहा हूँ। अरे धूप में पसीना कैसे सूखेगा? समझता नहीं है। कि माँ तुमसे ही तो सीखा है, तुम रोज कपड़े को धूप में सुखाती हो कि नहीं सुखाती? जब कपड़े को धूप में सुखाती हो, कपड़ा सूख जाता है, तो मेरा पसीना क्यों नहीं सूखेगा? यह है पढ़े लिखे का एक चरित्र का उदाहरण कि पढ़ा लिखा तो है पर ज्ञानी नहीं है, विवेक चेतना जागृत नहीं है। कि कपड़ा तो सूख जाएगा, पर शरीर कैसे सूखेगा? धूप में और पसीना आ जाएगा। ज्ञान के बिना समस्या को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जब तक हमारी विवेक चेतना जागृत नहीं होती, जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक आदमी समस्या पैदा करता रहता है। समस्या कहाँ से आती है? ऊपर से समस्या नहीं आ रही है, नीचे से भी नहीं आ रही है, और हमारे सामने भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, दाएं बाएं भी नहीं है। कौन समस्या पैदा करता है? जब ये कहा गया उड्ढम सोया
अहे सोया तिर्यम सोया। समस्या ऊपर भी है, समस्या नीचे भी है, और समस्या सामने भी है, पीछे भी है, दाएं बाएं भी है। कौन पैदा कर रहा है? आदमी पैदा कर रहा है। समस्या आदमी पैदा कर रहा है। सारी समस्याएं आदमी ने पैदा की है। एक आदमी गाड़ी में सामान लद कर जा रहा था। सामने से 2-4 आदमी मिले, समझदार आदमी थे। बोला, भैया आज कहाँ जा रहा है? कि जंगल में जा रहा हूँ। क्यों? कि गांव में गंदगी बहुत है, वहाँ जा रहा हूँ। कि वापस चल। क्यों? कि गंदगी पैदा किसने की? आदमी ने पैदा की है। तू जाएगा तो जंगल में गंदगी पैदा कर देगा, तो कम से कम जंगल को शुद्ध रहने दे, वापस चलो, गांव में ही चलिए। गंदगी किसने पैदा की? समस्या किसने पैदा की? आदमी ने पैदा की है समस्याएं सारी। आदमी ही तो पैदा करने वाला है। जब तक ज्ञानी नहीं बनता, अज्ञानी समस्या पैदा करता है। चाहे वह पढ़ा लिखा हो, चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, समस्याएं पैदा करता चला जाता है। इसलिए ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। ज्ञानी होने का मतलब है आध्यात्मिक होना। अभी कल ही हमने समाचार पत्र में पढ़ा कि तिरुपति में हिंदुस्तान के वाइस चांसलर की कॉन्फ्रेंस थी और बतलाया गया कि 180 विश्वविद्यालयों के कुलपति वाइस चांसलर उसमें भाग ले रहे थे और राष्ट्रपति उसको संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज यूनिटी ऑफ माइंड की जरूरत है और जैसा सूरत में हुआ और धर्मगुरुओं ने मिलकर जो वातावरण बनाया उसे आगे बढ़ाना जरूरी है। और जो सूरत में सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन बना, उस पर सबको ध्यान देना है और उसे आगे बढ़ाना है। अब पता नहीं सूरत के लोग तो कितना मूल्यांकन करते हैं, पर राष्ट्रपति तो इसका बहुत मूल्यांकन कर रहे हैं। वो जगह जगह उसकी चर्चा कर रहे हैं, अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं। और संयोग की बात थी कि जैन विश्व भारती की कुलपति सुधा मही जी वहाँ उपस्थित थी, उसमें भाग ले रही थी। उन्होंने तत्काल फोन कर और सूरत स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन की जो पुस्तिका है प्रकाशित विश्वविद्यालय द्वारा, वह मंगाई और प्रत्येक वाइस चांसलर को वह दे दी। और अब उस पर काम करना है। राष्ट्रपति का आग्रह है कि सब वाइस चांसलर इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें कि कैसे काम आगे बढ़ सकता है। जबकि सूरत वालों को तो ज़्यादा एक गौरव का अनुभव होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक ऐसा काम हुआ है, अमिट एक आलेख बना है। परंतु अब समझ तो अपनी अपनी है, वे कितना मूल्यांकन करते हैं मैं नहीं जानता, पर राष्ट्रपति तो जहाँ जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। सुधा मई जी से व्यक्तिगत बात भी हुई और पूछा कि आगे का क्रम बना या नहीं बना, एक्शन प्लान बना या नहीं बना। आप लोग भी सोचे, चिंतन करें कि आध्यात्मिक विकास के बिना समस्याओं को कभी सुलझाया नहीं जा सकता। विश्व में एकमात्र उपाय है अध्यात्म की चेतना का जागरण, अहिंसा की चेतना का जागरण। अगर अहिंसा की चेतना जागृत नहीं है, आप इसको कभी सुलझा नहीं सकते। अगर ये भ्रम हो तो भ्रम तोड़ लें कि हम हिंसा की समस्या को पुलिस बल से, फौज, सेना बल आदि आदि से सुलझा लेंगे। दब तो सकता है, पर समस्या का समाधान नहीं हो सकता, दबाया जा सकता है। मनोविज्ञान का एक अच्छा शब्द है सप्रेशन। सप्रेशन हो सकता है, दबा सकते हैं, पर मार्गांतरीकरण आप नहीं कर सकते किसी दंड शक्ति के द्वारा। चेतना को उदात्त नहीं बना सकते किसी दंड शक्ति के द्वारा। हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकते किसी दंड शक्ति के द्वारा। वह मात्र अध्यात्म के द्वारा ही संभव है, योग विद्या के द्वारा ही संभव है। तो जो तपस्वी योग विद्या और अध्यात्म विद्या के महासागर थे,
और अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजन, तुम्हें संदेह हो रहा है, एते यस्य कुटुंबिनो, जिसके पास इतने कुटुंबीजन है, माता पिता भगनी भाई आदि आदि सारे, ये परिवारजन है, कस्मात् भयं योगिन है, उस योगी को कहाँ से भय होगा? तुम कहते हो जंगल है, बिहावना जंगल है, और इस बिहावने जंगल में हिंस्र पशुओं का डर है। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार इतना साथ में है, मेरी इतनी सुरक्षा है। कोई शेर बाघ भी आएगा तो मेरे पास आकर वापस चला जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब हम ये मानते हैं कि अहिंसा के साथ, अहिंसा के पार्श्व, अहिंसा की सन्निधि में बैर की चेतना भी बदल जाती है। महर्षि पतंजलि का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ च वैरत्याग। जहाँ अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है और वैसा अहिंसक हो जाता है, उसके पास बैर का त्याग हो जाता है। वीतराग के पास कोई बैर विरोध नहीं रहता। आपने देखा होगा भगवान महावीर के ऐसे चित्र दिखाए जाते हैं कि जहाँ शेर और बकरी पानी एक साथ एक घाट पर पानी पी रहे। बकरी बहुत डरती है, पर अहिंसा की प्रतिष्ठा है, बकरी को डर नहीं है। जिस घाट से शेर पानी पी रहा है, बकरी भी मजे से पानी पी रही है, अभय होकर पानी पी रही है। कारण अहिंसा की प्रतिष्ठा। जहाँ वीतरागता है, अहिंसा की प्रतिष्ठा है, वहाँ बैर विरोध समाप्त हो जाते हैं। तो राजन, कस्मात् भयं योगिने, तुम कहते हो कि डरते नहीं हो, जंगल में अकेले खड़े हो। पहली बात तो यह कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, और फिर मुझ में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई है। और जिसमें अहिंसा की प्रतिष्ठा है, उस योगी को भय कहाँ से होगा? मुझे कोई भय नहीं है, अभय हूँ मैं बिल्कुल। भय तो आपको होता है, इसलिए पहरेदार साथ लिए फिर रहे हो, घूम रहे हो, इतने शस्त्र लिए साथ में फिर रहे हो, आपको डर है। अगर डर नहीं होता तो आपको चिंता क्या है? आजकल हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े नेताओं के साथ कमांडो की फौज चलती है, हाथ में शस्त्र रहते हैं, और इतना डर कि शायद पता नहीं कि 24 घंटा ही डर रहता है। अगर योगी बन जाए तो फिर डर की कोई बात नहीं है, तो किसी से नहीं डरता। भगवान महावीर का एक बड़ा सुंदर सूक्त है, माँ भाई अब्बम डरो मत। तो प्रश्न है किससे? कि बाहिये रोग से मत डरो, जराए बुढ़ापे से मत डरो, मच्छुए मौत से मत डरो, किसी से भी मत डरो, डरो मत। डरो तो क्या होगा? होगा क्या? अगर डरते हो तो होगा क्या? जो होना है वह तो हो जाएगा 1 मिनट में। कोई घटना 1 मिनट में होती है, पहले डर कर क्यों मरे? शायद इसीलिए कहा गया होगा कि शूरवीर आदमी अपने जीवन में एक बार मरता है, और कायर आदमी दिन में भी कई बार मर जाता है, मरता ही रहता है। तो कस्मात् भयं योगी न है, योगी को भय कहाँ से होगा? आप निश्चिंत रहें, मैं न तो अकेला हूँ और न मुझे कोई भय है, पूर्ण सुरक्षित हूँ। सम्राट श्रेणिक ने प्रणाम किया, नमस्कार किया और बोले कि मुनिवर, आपने मेरे संदेह का निवारण कर दिया, मैं बड़ा खुश हूँ, और मुझे नया एक प्रतिबोध मिला है कि मैं तो अब तक मेरे परिवार के भरोसे जी रहा था कि मेरे पास सेना है, मेरे पास पुलिस है, मेरे माता परिवार के लोग हैं, पुत्र है। अब मुझे भी यह दृष्टि मिली कि इस परिवार से काम नहीं चलेगा, एक अध्यात्म का परिवार भी मुझे बनाना है। तो आप लोग भी चिंतन करें कि आपके पास एक परिवार है, 2 परिवार है। अगर एक परिवार के भरोसे हैं तो भ्रांति में दूसरा परिवार भी बनाना शुरू कर दें, एक परिवार और बना लें, और वह परिवार बनाएं जो परिवार सदा आपकी सुरक्षा करे और कभी आपको कहीं से कोई खतरा और भय न हो। तो एक बड़ा सुंदर प्रतिबोध मिलेगा कि हमें एक परिवार के भरोसे नहीं जीना है,
दो परिवार बनाना है। एक परिवार तो इसलिए कि उसके बिना जीवन अच्छा नहीं चलता, जीवन की यात्रा अच्छी नहीं चलती। दूसरा परिवार किस लिए? हम तनाव मुक्त, भय मुक्त, शांति के साथ अशांति मुक्त होकर जी सके, इसके लिए दूसरे परिवार का निर्माण करना है। किसी ने किया है तो अच्छी बात, साधु बात, न किया हो तो दूसरे परिवार को भी अब शुरू कर दें, जिससे आप शांति और आनंद के साथ जी सकें। ओम।